समीर सर, 9वीं के बच्चे को 75 का आपातकाल का ज्ञान देना, जानकारी देना, पाठ्यक्रम में शामिल करना, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जानकारी देने तक है या इसे भी एक सियासी पैटर्न के रूप में, विचारधारा के रूप में थोपने की कोशिश में देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री पहली बार जब बने थे, उन्होंने शपथ ग्रहण ली थी। उसके बाद जब उन्होंने कहा था कि भाई इस देश की जनता को आपातकाल के बारे में पूरी जानकारी मिलना चाहिए, छात्रों को और युवाओं को, तो मुझे लग रहा है कि उस समय ही केंद्र सरकार का यह था कि आने वाले समय में उसे किस माध्यम से देश के युवाओं के बीच में सरकार लेकर जाएगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया और जो इस बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ पत्रकार वार्ता देने शुरू किया, जानकारी देना शुरू किया, प्रधानमंत्री मोदी के बयान आने लगे, तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस ऐतिहासिक गलती को जो इंदिरा गांधी के समय हुई थी, हालांकि कांग्रेस उसके लिए माफी मांग चुकी है, उसको बंद नहीं करना चाहती, वो मामले को जिंदा रखना चाहती है। और संविधान हत्या दिवस की घोषणा करना ये बताता है कि यह दिवस को हम भूलेंगे नहीं, हम देश की जनता को ये याद दिलाते रहेंगे लगातार। और मुझे लग रहा है उसी दिशा में ये अगली कड़ी है कि जिस तरीके से छात्रों को, 9वीं क्लास के छात्रों को आपातकाल जो लगा था 1975 में, उस समय जेपी आंदोलन जो रहा, उस समय जो लोग मीसाबंदी हुई, जो जेल में गए, जिन्होंने संघर्ष किया, तो बेसिकली सरकार ये बताना चाहती कि छात्र इस बात को समझे कि कैसे इस देश के लोकतंत्र को उस समय इंदिरा गांधी ने अपने निजी अहंकार, निजी सत्ता के लिए बंधक बना लिया था, तमाम संस्थाएं को खत्म कर दिया गया था, मीडिया पे किस तरीके से ताले लगा दिए गए थे, लोगों को कैसे जेल में डाल दिया गया था, कैसे अत्याचार हुआ था जनता के अंदर, और जनता ने जेपी के नेतृत्व में कैसा एक मूवमेंट खड़ा किया जिसमें विपक्ष की भी 4 पार्टियां थी, वो आपस में मर्ज हुई, जनता पार्टी बनी, और कैसे इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल किया। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा युवाओं के बीच में जानकारी जाए, चर्चा में बने रहे, युवा इसको पढ़ते रहे, और आपातकाल जो लगा था वो लोगों की स्मृति में हमेशा बने रहे, वो मिटे ना। तो मुझे लग रहा है उसकी कोशिश है, और मुझे लगता है कि ठीक है उसको लिया, लेकिन जो अच्छा काम भी सरकार उसमें कर रही है, आप वेदों के एजुकेशन को लेकर ये तमाम चीज़ें ला रही है। कहा जा रहा है कि योगा को का अध्ययन का भी उसके अंदर जोड़ा जाएगा, विशेष रूप से चीज़ों को लेकर, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी पढ़ाने की बात हो रही है कि शिक्षा क्षेत्र में उसको लेकर आया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार बदल कर रही, लेकिन ये तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि एक निश्चित रूप से एक राजनीतिक है, क्योंकि कांग्रेस का इतना बड़ा एक काला अध्याय है, इससे कांग्रेस बचना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी उसे बार बार उधेड़ना चाहती है। तो ये अगर एजुकेशन में लिया जा रहा है तो निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन इसका असर हमेशा बना रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।